हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मैं आपका अपना दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है। और दोस्तों यहाँ पर जो पहली ऑडियो है, यहाँ पर बैंकर साहब कस्टमर को बोल रहे हैं कि आप मिनिमम पे कर दीजिए और आपके कार्ड में लिमिट बची हुई है, आपका कार्ड एक्टिव हो जाएगा, फिर उस लिमिट को निकाल करके आप यूज कर लेना। मीन्स कि आप डिफ़ॉल्टर बन रहे हो तो सारा पैसा यूज करके डिफ़ॉल्टर बनो। तो आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगा कि ये जो बैंक्स के एग्जीक्यूटिव लोग जो होते हैं, ये ही आप लोगों को गलत एडवाइस देते हैं। उसके चक्कर में आप इस कर्ज के दलदल में इतना ज़्यादा फंस जाते हो कि एक कार्ड का बिल भरने के लिए दूसरे का डिफ़ॉल्ट, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, और फिर एक दिन ऐसा होता है कि आप किसी का भी पे नहीं कर पाते। अगर मोटा मोटा 5 लाख का कार्ड है और आप रोटेट कर रहे हो तो वो 60, 70, 80 हज़ार रुपये तो आपके रोटेशन में चले जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे यही आपको सजेशन दूंगा, अगर आपके पास पैसा है तो इनका पैसा दे दो, नहीं तो फिर सेटलमेंट करवा करके इस कर्ज के दलदल से बाहर निकल जाओ। रोटेशन बहुत ही ख़राब चीज़ होती है और साथ में मिनिमम तो इंटरेस्ट और पेनल्टी में ही आपका चला जाता है। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हम्म। हेलो सर बात कर रहे हैं ना? हाँ करता हूँ। श्वेता बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक की भी आपने। हेलो। कौन से बैंक से? हेलो, एचडीएफसी बैंक सर। हाँ बोलो मैडम। कॉल रिकॉर्ड हो रहा है सर। कल बात हुआ था आपसे पेमेंट के रिगार्डिंग 1480 रुपए का। हुआ नहीं पेमेंट अभी तक आपका? हम हेलो, पेमेंट नहीं किया अभी तक अपने क्रेडिट कार्ड का सर? हाँ नहीं कर पाया। 1 मिनट, मेरे सुपरवाइजर से बात कर लो सर। कल बात हुआ था ना आपसे, जिस वजह से बात कर रहे थे ना, जो बिजी वर्ड यूज कर रहे थे ना, उसके रिगार्डिंग सर मैं कॉल ट्रांसफर दे रही हूँ सुपरवाइजर को। कर दो। हेलो। हेलो। यस। हाँ, आप प्रकाश जी सूरज बात करता है एचडीएफसी बैंक के बिहार से रिकॉर्डेड लाइन में। सर क्या हो गया सर पेमेंट आपके? क्या हो गया? पेमेंट नहीं कराया सर अभी तक आपने, ये बोल रहा था मैं। अच्छा। जी 1480 डीपीडी रुपए का क्या चल मिनिमम रही है अमाउंट है। इसकी? सॉरी सर, डीपीडी कितनी चल रही है इसकी? तो करंट फंडिंग है आपका, बाकी अगर जीरो में ही है अभी इस समय। अच्छा। जी बोलिए। एक्चुअली क्या है कि मल्टीपल डेब्ट में फंस चुका हूँ। मल्टीपल डेब्ट लाइक सर? डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनल लोन। बैंक, पीएल और हाँ क्रेडिट मैं कार्ड, समझ गया सर। पर्सनल लोन, होम लोन, लाइक व्हाट? अनसिक्योर्ड पीएल और क्रेडिट कार्ड। ओके ठीक है सर, क्या इशू है उसमें? उसमें ये है कि वो रोटेशन करने के चक्कर में ना हाँ हाँ सारी सेविंग स्टॉप हो गई है। ठीक है सर। लेकिन आप अब जैसे हमारे आपका पर्सनल का ईएमआई कितना जाता है बहुत ज्यादा हो अप्रोक्स? गया है, अप्रोक्स हो जाएगा 20-22 हज़ार। ठीक है, तो आप एक कार्ड ये भी तो कर सकते हैं सर। जैसे आपका कार्ड जो है उसका लिमिट देखिए 45 हज़ार का, ठीक है, और आपने यूज किया हुआ है 30 हज़ार रुपए, 30 हज़ार अप्रॉक्स अमाउंट, ठीक है, 31 हज़ार रुपए। हम्म। और आपका जो मिनिमम अमाउंट है 1480 रुपए का है, हम्म। और कार्ड है आपका ब्लॉक। अब बिल्कुल। 1480 रुपए का पेमेंट करते हैं 24 विद इन 24 आवर्स वर्किंग, बैंक का वर्किंग डेज जो रहेगा उसमें कार्ड आपका अनब्लॉक हो जाएगा। और आपके कार्ड में लिमिट अप्रॉक्स है 14 हज़ार। तो देखो आप कार्ड अनब्लॉक कर करके फिर आप दूसरा भी लोन का ड्यू क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। सर इसे बताइए, बैंक जैसे देखा जाएगा तो क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करें तो आप लाइबल तो पूरा पैसा भरने के लिए विद इन 45 डेज। अगर इन करेक्ट। के जैसे आप बता रहे हो इश्यूज हो रहे हैं, जैसे आपके पास मल्टीपल लोन है, ड्यूज हैं, तो इश्यूज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई आरबीआई और बैंक ने जो है अंडरस्टैंड करके एक मिनिमम ड्यू रखा है क्रेडिट कार्ड में। आपके पर्सनल लोन में तो सिनेरियोस नहीं रहेगा, कार लोन, होम लोन में सिनेरियोस नहीं रहते कि नहीं ये नहीं होगा तो आप ये अमाउंट भर दो। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा होता है कि चलो आपने इतना यूज किया है, अभी थोड़ा सा क्राइसिस चल रही है, प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल इशू जो भी इशू रहेगा, तो आप मिनिमम ड्यू क्लियर कर दो। देखो मैंने एक तो लीगल एडवाइस हायर करा है, वो मेरे को इन सर्कमस्टांसेस से बाहर निकाल देंगे। सर हायर किया उसको तो अमाउंट आप दे ही रहे हैं, तो उसको तो 1480 रुपये अगर वो आप तो मैं तो नहीं आपका दे रहा कार्ड हूँ। है। अरे छोटी सी फीस थी उनकी, वो भी मैंने अभी नहीं दी है। वो मेरा 1 बाय हाँ 1 हाँ, बोल रहे थे, सेटल करवा देंगे सारा। तो 1 बाय 1 सेटल करा देंगे। इसमें कितना अमाउंट है? ये पर्सनल लोन तो मैंने लिया है सर जिसमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपने जितना अमाउंट यूज किया है
विदिन 45 डेज भरो, उतना अमाउंट आपको भरना है। एक्स्ट्रा चार्जेस क्या रहते हैं, बस अगर आपका कार्ड है उसका एनुअल फीस जो लगता है वो भी लगेगा 400-500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी अप्रोक्स अमाउंट रहता है। इसके अलावा तो क्रेडिट कार्ड में कुछ एक्स्ट्रा लगता ही नहीं, जो आप इसको सेटल का आप सोच रहे हो। हाँ, पर्सनल लोन हो गया, उस पर बैंक इंटरेस्ट लेती है 12%, 15%, 16%। क्रेडिट कार्ड पर नहीं लेती है क्या? मैं बताता हूँ, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, बाउंस करते हो ना तो इंटरेस्ट आता है। अगर आप नहीं करते हो तो विदिन 45 डेज जितना पेमेंट आपने यूज किया है उतना ही भरना है। और कभी कभी सर ऐसा भी होता है कि हाँ, एक बार 2 बार आपका, जैसे मैं वैकेंसी देख रहा हूँ प्रॉपर है, अच्छे से आप पेमेंट करते आए हो अभी तक के टाइम पे, टिल नाउ, ठीक है सर। 1-2 महीने अप डाउन हुए रहेंगे। उसके बाद सर ये भी है ना सिनेरियो कि हाँ, आपका वैकेंसी देख रहा है, आप कस्टमर केयर में बात कर लीजिए, एक काम करिए सर, मेरे चार्जेस जो है रिवर ऑफ कर दीजिए। मे भी पॉसिबिलिटीज होती है, मे भी चार्जेस जो लगे वो मुझे तो रिवर मालूम ऑफ हो है, जाए। 6 मंथ में एक बार वीव ऑफ ले सकते हैं चार्जेस का। जो भी है सर, मेरा काम है आपको गाइड करना, बताना। आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड। बहुत बहुत अच्छा बता रहे हो आप। हाँ, तो वही से मैं बोल रहा हूँ। तो सर इसमें चलो, तो आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, और मैं चेक करता हूँ क्या हो पाता है। ठीक है, आपका तो 30 ही है, और अदर का 2-2, 3-3 लाख रुपए बहुत ज्यादा पेंडिंग है। ठीक है सर, मैं 30,000 रुपये भरने के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ। ऐसा तो नहीं, जो प्रॉब्लम आपका चल रहा है आने वाले टाइम में भी चलता रहेगा, कभी ना कभी तो रिजॉल्व हो ही जाएगा। पार्ट ऑफ लाइफ, अप डाउन तो रहते ही हैं। यस। अभी सर चीजें सही नहीं है, स्टेबल होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हो जाएगा ना। तब तक के लिए आप 1480 रुपये का तो पेमेंट करा सकते हो ना सर। चलो देखो देखता हूँ, पेमेंट कहीं नहीं से उससे होगा। अरेंज होता है तो करते हैं इसमें। हाँ, तो प्लीज सर, ऑलमोस्ट 23rd हो गया है। कोई आपका नहीं। कल के ही डेट पे सैटरडे को 22 तारीख को ही दूसरा बिल जनरेट हुआ। उसका वीडियो भी आने वाले टाइम में आ जाएगा कुछ दिनों में। करेक्ट। तो सर एटलीस्ट एक का तो क्लियर करा दीजिए, 1480 रुपये जो है अमाउंट। हाँ, ठीक है, 2 करा दीजिएगा। आज नहीं करा पा रहे, कल परसों तक करा दीजिए। हाँ, 24 तारीख तक ट्राई 25 करा दीजिए। ट्राई करता हूँ। डेफिनेटली सर। और सर एक चीज और इन्फॉर्म करना चाहूंगा, सिस्टम से रिलेटेड कॉल्स रहते हैं तो बाय डिफॉल्ट में भी आपको फिर से कॉल आ जाए, मैं अपडेट कर देता हूँ। नो इशू। ठीक है सर, ठीक है, नो प्लीज इशू। ट्राई करिएगा 1480 मिनट। हेलो, यस, इतना टाइम क्यों लगाया बात करने में? गुड मॉर्निंग सर, हमारी बात जाकी जी से हो रही है। हाँ, हो रही है। सर विशाखा बात कर रही हूँ, किस एप्लीकेशन से कॉल रिकॉर्ड की जा रही है ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पज के लिए। कहाँ से बात करती हो? किस एप्लीकेशन सर? किस्त? जी, हाँ, किस्त की मैं किस्त नहीं भर पा रहा हूँ मैम, बड़ी समस्या है। क्या दिक्कत आ रही है सर? दिक्कत तो कुछ मेरी अपनी ही दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है। सर पेमेंट कब तक कराने वाले हो सर आप? पेमेंट करवा देंगे इसका, जैसे पेमेंट आएगा कहीं से। कब तक आ जाएगा सर? वो उसमें 6 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। सर आप कहाँ से अरेंज नहीं कर सकते सर अमाउंट? अमाउंट कोशिश तो करी थी मैंने, पर फिर क्या हुआ सर, कोशिश की थी तो आपने? कोशिश की थी लेकिन अभी कोई दे नहीं रहा है, क्या करूं? सर एक कंफर्म डेट बता दीजिए, कब तक पे करने वाले हो आप? लिख लो आप, मैं इसको बताइए। 1 जून को पूरी इसकी टोटल जो अमाउंट होगा इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ में पे कर दूंगा, या सेटलमेंट करके क्लोज कर दूंगा। सॉरी सर, इतना समय का टाइम हम आपको नहीं दे सकते सर। आप नहीं, कस्टमर केयर आप लोग तो समय नहीं दे सकते, लेकिन मैं समय खुद ले लेता हूँ ना। ओके ठीक है सर, कोई इशू नहीं सर, सुन लीजिए वो हमारी इस बात। वजह से मैं ले लेता हूँ समय, ठीक है क्योंकि सर। सुनो मैं बताता हूँ कि मैं समय कैसे ले लेता हूँ। मैं जो चेला हूँ वो हूँ दा बॉस सर का, वो मेरे गुरु हैं दा बॉस। तो उन्होंने मुझे सारी ट्रिक्स बताई हुई है, कैसे समय लेना है, कैसे हैंडल करना है। तो वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है समय लेना। आप लोग तो देते नहीं हो, मैं अग्रीड करता हूँ। ओके ठीक है सर, आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिएगा टाइम के रिगार्डिंग। हम आपको इतना समय का टाइम नहीं दे सकते हैं, जल्दी से जल्दी कोशिश तुम क्या दे सकती हो मुझे? समय नहीं दे सकती तो क्या दे सकती हो? सेटलमेंट ऑफर दे सकती हो? सर सेटलमेंट नहीं हो सकता सर, आप फोर क्लोज करना चाहते हो तो फोर क्लोज कर सकते हो सर आपका अमाउंट। 4 क्लोज तो मेरे को अगला जन्म लेना पड़ेगा, अभी करंट की सिचुएशन ऐसी चली हुई है ना। 4 क्लोज तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर सेटलमेंट का कुछ होगा तो आप मेरे को बताना कुछ। ठीक है सर, आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिएगा टाइम के रिगार्डिंग। हम आपको सेटलमेंट नहीं करके दे सकते सर, फ्लोर क्लोज करना है तो अभी कितना EMI बाउंस हुआ है? सर आपको पेनल्टी चार्ज लग रहे सर 3,254 रुपये। आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट सर 18,400
₹86 है सर। ठीक है, और ये कब से पेंडिंग है? लाइन पे बने रहे सर। 43 डेज से पेंडिंग है सर। हाँ, तभी तो आप लोग सेटलमेंट नहीं दे पा रहे ना। अभी जैसे ही एनपी हो जाएगा ना तो आप आगे भागे आओगे, सर सेटलमेंट करवा लो, सर सेटलमेंट करवा लो प्लीज। सर आपको ज़्यादा जानकारी के लिए सर कस्टमर केयर से बात कर लीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो मैम, और अच्छे से रिकवरी कर पाओ आज पूरे दिन। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। हेलो, यस, अनिल वर्मा बात कर रहे हो सर जी? हाँ कर रहा हूँ। सर जी राजीव पांडे बात कर रहा हूँ, आरबीएल बैंक से कलेक्शन मैनेजर। राजीव पांडे जी फ्रॉम आरबीएल बैंक सर। आरबीएल बैंक। ठीक है, हाँ सर जी, कस्टमर आपका एक क्रेडिट कार्ड है, एक नहीं कही है। उसके पेमेंट नहीं कर रहे हो सर। हम्म, मैं आपके लोन अकाउंट के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ फिलहाल। आपका जो लोन अकाउंट है एंडिंग में 3030 नंबर। 3030 कितना अमाउंट है? 62,000 की आउटस्टैंडिंग है सर। 62,000। 2,773। हाँ। एक मिनट मान लीजिए, बाद में कनेक्ट होना, ठीक है? हाँ, हाँ बोलो, आप बोलो। आप ही कुछ बोले सर, मैं सुना नहीं नहीं नहीं, आप क्या मैं बोले। दूसरी लाइन पर था, बोलो। ओके, आपका ही आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है सर 62,000। हम्म ये नहीं कर रहे हो सर जी? नहीं कर रहा हूँ। वही पूछ रहा हूँ सर, क्यों नहीं पे कर रहे हो? हम्म, क्यों नहीं पे कर रहे हो सर, वही तो पूछ रहा हूँ। क्योंकि अभी पैसे का जो बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। अरे सर जी ये आपका पीएल है सर, इसको क्यों डिफॉल्ट कर रहे हो आप? देखो, जब कार्ड हो या पीएल हो, कार्ड के बेस पे ही तो पीएल है। कार्ड के बेस पे तो दोनों भर दो ना सर। दोनों का सेटलमेंट क्या करवाएंगे। दिक्कत है? क्या हाँ, दिक्कत है? दोनों का सेटलमेंट करवाएंगे, क्या दिक्कत है? सेटलमेंट क्यों कराओगे सर? मालूम है ना इसमें सिविल वगैरह खराब होता है हाँ, आपका। खराब हो जाता है, लेकिन अब क्या करूं? तो जान मतलब बचाऊं आपने या सिविल बचाऊं? दोनों भी जरूरी है सर। दोनों नहीं, सिविल दोबारा दुरुस्त हो जाएगा, जान तो शायद नहीं दोबारा दुरुस्त हो पाएगी, इतना मुझे मालूम है। आपको ये सेटल क्यों कराना है सर, ये दोनों भी? सेटल इस वजह से कराना है क्योंकि मल्टीपल ना बहुत ज्यादा डिफॉल्ट हो गए हैं। अच्छा, ये आपका दोनों सुपर कार्ड का ही है कि क्या है ये? आपके पास डिटेल है, लुकआउट करो। नहीं नहीं सर, हमारे पास कैसा होता है ना, आपके दूसरे कार्ड का ना मेरे को किसी से चेक करना पड़ेगा। आप समझ रहे, मेरे पास ये लोन अकाउंट है आपका। हम्म, अगर आपका सुपर कार्ड का क्या रहेगा ना, मुझे आप बता देंगे ना, तो वो भी मैं चेक करवा लूंगा और बता दूंगा आपका सेटलमेंट होगा या नहीं होगा। तो कैसा क्लियर हो जाएगा ना। हम्म, हाँ, क्या हो जाएगा? दोबारा बोलना। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास है ना आपका लोन अकाउंट है, आप समझ रहे? तो जो अब आपके आपका पास है उसकी बात करो ना। आप जो दूसरे के नहीं पास है नहीं सर, दूसरी एजेंसी में, उससे उसकी बात करो, करने नहीं दो। समझे सर आप। क्या होता है ना, जब आप सेटलमेंट करोगे ना तो आपका एक अकाउंट का नहीं होगा, ये दोनों अकाउंट का एक साथ ही हो। अच्छा, समझे, ये आरबीएल की पॉलिसी है। अगर आपके पास 3 अकाउंट है ना तो तीनों एक साथ होगा, किसने बोला? एक एक करके। सर ये आरबीएल की पॉलिसी है। दिखाओगे मुझे? एक एक व्हाट्सएप कर करोगे? कहाँ लिखा हुआ है? अरे सर जी, व्हाट्सअप नहीं कर सकते ना आपको, आप आ जाते ब्रांच में तो आपको पूरा दिखा देता मैं। आप ब्रांच से बात कर रहे हो? हाँ तो गोरेगांव वेस्ट में बैठता हूँ सर मैं। ठीक है। अभी तक आप क्या समझ रहे थे सर? हम्म, अभी तक आपको क्या लग रहा था मैं कौन बोल रहा हूँ? मुझे तो लगा कि कोई छोटा मोटा आदमी बोल रहा है, पर आप तो बहुत बड़े आदमी निकले। आदमी नहीं हूँ सर, बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं, बस एक बैंक का एम्प्लॉय हूँ मैं खाली। अच्छा अच्छा आदमी मैं भी आपके जैसा ही हूँ, अच्छा अच्छा। आपसे छोटा ही रहूंगा, बड़ा नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, आप तो बहुत बड़े हो, बैंकर आप साहब तो हो। फिर भी आपने 1,20,000 रुपए का तो आपने पर्सनल लोन लिया, मैं तो शायद सोचूं। ठीक है सर, ये सब तो अपनी अपनी जगह है। मैं आपको बता रहा था कैसा होता है ना, ये जो सेटलमेंट होता है ना सर, ये दोनों एक साथ होगा, एक ही नहीं होगा। तो अगर अच्छा, आपका ये, हाँ तो आपका सुपर कार्ड के लिए भी कैसा, वो भी डिफॉल्ट है कि क्या है, वो पहले आप मुझे बताओ। डिफॉल्ट है। हाँ, एक ही मिनट, हाँ सर रुको जरा, मैं वो भी देखता हूँ, चालू रहेगा। जब बैंकर हो तो सब देख लोगे, आपके पास तो पूरी जन्म कुंडली आ जाएगी खुल करके। एक ही मिनट सर, चालू रखो जरा। हम्म, सर इससे पहले किसी से आपकी बात हुई थी जिनको आपने सेटलमेंट वगैरह कुछ डाला रहेगा रिक्वेस्ट, कि मैं पहला वही था?
कॉल तो देखो क्या है ना कि अपन के पास बहुत सारा आता है दिन भर में। हाँ हाँ, नहीं कॉल तो आना ही है सर। अभी केस कलेक्शन में ओपन हो गई है ना, वो तो नॉर्मल बात है। मतलब जैसा ऐसा कोई सीनियर ऐसा जैसे मेरे मेरे से लेवल में कोई बात किया रहेगा आपसे कि सर आपको सेटलमेंट करना है तो मैं करा के देता हूँ, ऐसा कुछ। कल एक कॉल आई थी किसी मैडम की, वो बोली थी। अच्छा। एक लड़के की भी कॉल आई थी, कोई एजेंसी से कर रहा था। हाँ बोल रहा था कि मैं बात करता हूँ आगे चल करके। बोलो आपको क्या हेल्प चाहिए मेरी, कि शायद मैं कुछ आपकी मदद कर दूं। आप क्या जानना चाह रहे हो या कहाँ पर कंफ्यूज हो, बताओ मेरे को। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ सर, मैं बस आपके कार्ड की ना आउटस्टैंडिंग चेक करना चाहता हूँ। तो मेरे यहाँ पे ना ये सिस्टम चल नहीं रहा, आज मैं जहाँ बैठा हूँ। क्या होता है ना, जब हम कभी कभी ब्रांच से बाहर रहते हैं ना सर, तो सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता कभी कभी, तो वो हमारे को इशू आ जाता है। वही इशू है ये। अच्छा अच्छा। अभी आपके कार्ड की आउटस्टैंडिंग पता चल जाएगी ना मुझे। अच्छा, आपको कार्ड के रिगार्डिंग किसी का कॉल आता है? कोई नंबर वगैरह रखा है आपने? नंबर वंबर मैं क्या करूंगा, दिन भर में हाँ, इतना कॉल बच जाता है। अगर उनके नंबर रख लूंगा तो बस हो गया काम। ठीक है। तुम मेरा नाम बताओ। हाँ, नाम बताओ मेरा पूरा, क्या नाम है? अपने यहाँ पे तो दिख रहा है अनिल कुमार वर्मा। अनिल कुमार वर्मा। हाँ, ठीक है। ये लोन कितना अमाउंट है मेरा? ठीक है। 62,773 रुपीज का। हम्म। आरबीएल है ना ये? आरबीएल सुपर कार्ड का है सर आपका। हम्म। ये क्या आप जानना क्या चाहते हो? आपके क्रेडिट कार्ड क्या आउटस्टैंडिंग? अच्छा, ये लोन अलग से है तो वो लिमिट से ही तो। हम्म। एक्चुअली क्या है ना सर, ये सिस्टम ओपन नहीं हो रहा है। रुको मैं जरा ना किसी से चेक करवाता हूँ ये। नहीं, मेरे को एक चीज बताओ आप बोलो ना। कि ये जब पीएल पर है लोन, मतलब कार्ड बेस्ड है, तो उसमें चेक क्या करना है? इसमें चेक ये करना है सर कि ये कार्ड के बेस पे दिया हुआ है, तो उसमें आपका क्रेडिट कार्ड कार्ड के बेस पे है ये लोन। नहीं नहीं समझा प्री समझो अप्रूव्ड ऑफर है ये। मेरी बात समझो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ सर। हम्म। जैसे क्या होता है ना, हम्म। एक होता है प्री अप्रूव्ड ऑफर और एक होता है प्री अप्रूव्ड ऑफर विदाउट क्रेडिट कार्ड होता है। मतलब समझे, जैसे आपको 2 लाख का लोन भी मिल जाएगा, 1 लाख का, और आप क्रेडिट कार्ड भी आपका 1 लाख का यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो। और एक अच्छा। होता है कि क्रेडिट कार्ड आपका ब्लॉक हो जाएगा जब तक आप इसका आउटस्टैंडिंग नहीं भरोगे। एक वो होता है प्री अप्रूव्ड। तो हम्म। इसमें मेरे को वही चेक करना था। ठीक है, हम्म। कोई इशू नहीं, मेरे को आधा 1 घंटा दे दो, आप मेरा नंबर ये रखो आपके पास में सेव करके। हम्म। मैं आपको बताता हूँ आपका सेटलमेंट कितने में होगा और क्या अमाउंट में होगा। ठीक है। चलो एक चीज मुझे बताओ हाँ कि बाकी चीजें तो छोड़ो, वो तो देख हाँ, लेंगे क्या है क्या नहीं। अभी सेटलमेंट का ग्रेड क्या चल रहा है, इसकी डीपीडी कितनी है? देखो सर, ये सारी चीजें ना मैं आपको एक बार मेरे एंड से चेक कर लूंगा ना, आपको बता तो सकता हूँ मैं, बट समझो थोड़ा ये होता है, मतलब सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम आपको पूरा नहीं बता सकते। अगर डीपीटी देखने जाएंगे ना, तो आपका बकेट 3 में केस चल रहा है फिलहाल। बकेट 3 में चल रहा है, 1 2 3, हाँ, यानी कि ये डीपीडी है 60 टू 90 के बीच में। नहीं 60 to 90 नहीं चलता है यहाँ पे सर आरबीएल में, इससे तो बकेट वाइज चलता है। अरे भाई साहब, बकेट वाइज भी तो 0 से 30, बकेट 1। सर वो एचडीएफसी वगैरह में चलता है, तो आप जिस चीज की आप बात कर रहे हैं ना, वो सब अदर बैंक में चलता है, ये आरबीएल में नहीं चलता एनपीए फिलहाल। हो चुका है, इतना बताओ। एनपीए भी ये हो जाएगा सर, हुआ नहीं है, प्री हाँ तो एनपीए फिर में चल रहा है। एनपीए में चल रहा है तो बकेट 3 में है ना। ठीक है श्रीमान महोदय जी। ठीक है, मैं आपको ओके। बताता हूँ सर कितने अमाउंट में सेटल होगा क्या होगा। हाँ।
आपको बता दो थोड़े टाइम में सर, है ना? ठीक है। हेलो। दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, एक दिन में सेटलमेंट नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होगा और हमारे अकॉर्डिंग होगा जो हमारी पॉकेट अलाउ करेगी। तो दोस्तों अगर आप कोई कर्ज के दलदल में फंस चुके हो और आप हमारी हेल्प चाहते हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर आप हमसे वाया कॉल और व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हो। और दोस्तों हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।